दिल्ली से झारखंड और अयोध्या से जम्मू कश्मीर तक आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली मास्टर प्लान 2047 की। दिल्ली का नया मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है, जिसमें अगले 20 सालों में करीब 40 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक अधिक एफआईआर और आसान प्रावधानों के जरिए पुनर्विकास के नए रास्ते खोले जाएंगे। सरकार का फोकस सिर्फ नियोजित इलाकों पर नहीं, बल्कि झुग्गी बस्तियों और दूसरे इलाकों के विकास पर भी रहेगा। जहां झुग्गी, वहां मकान के तहत गरीब परिवारों को पक्के घर देने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इसे भविष्य की विकसित और व्यवस्थित दिल्ली का व्यापक रोड मैप बताया है। अब बात उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के कथित हाफ एनकाउंटर की। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल उठाए और एफआईआर में कई विसंगतियां बताईं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस कर्मियों को छर्रा तक नहीं लगता, लेकिन आरोपी को हमेशा घुटने के नीचे ही गोली कैसे लगती है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा घटना का गलत विवरण दिए जाने की आशंका जताई है। अब सीबीआई को मामले की जांच कर रिपोर्ट जल्द से जल्द और यथासंभव 3 महीने के भीतर पेश करने को कहा गया है। अगली खबर अयोध्या से है। रामनगरी में रामकोट की दैनिक परिक्रमा को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर विशेष अंतर्गृही परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह 5:30 बजे शुरू हुई इस परिक्रमा में राम भक्तों का उत्साह देखने को मिला। राम मंदिर निर्माण के बाद शुरू हुई रामकोट की यह दैनिक परिक्रमा अब अयोध्या की धार्मिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। मान्यता है कि प्राचीन समय में साधु संत और तपस्वी इस परिक्रमा को करते थे। अब जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी के सामने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों का आंकड़ा रखा है। सरकार के मुताबिक 20 जिलों में 7,656 रोहिंग्या और 504 बांग्लादेशी नागरिक चिन्हित किए गए हैं। इनमें जम्मू डिवीजन में रोहिंग्याओं की संख्या 6,737 और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या 46 बताई गई है, जबकि कश्मीर डिवीजन में 919 रोहिंग्या और 458 बांग्लादेशी नागरिक चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों ने खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास उनकी मौजूदगी को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई हैं। और अब झारखंड की राजनीति और छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने रोक दिया है। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल समेत 22 परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था, जबकि 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है जिनकी मेहनत से हासिल नियुक्तियां और परीक्षा परिणाम सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहे थे। अब आगे की सुनवाई में ये साफ होगा कि इन परीक्षाओं और नियुक्तियों का भविष्य क्या होगा।